In today's video, I'm gonna be waking up at 5 a.m. and let's see if waking up at 5 a.m. does make us productive or not. Hey everyone, here I am Pranjali Raya back with another video. If you don't know me, I'm a CBC 11th grader and you can subscribe my channel for more such productive videos and study vlogs. सबसे पहले तो I woke up at 5 in the morning and then I drank a glass of lukewarm water और आगे वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि how I woke up at 5 a.m. जो कि मैं हमेशा 7 या 6 बजे ही उठती हूँ and I will be also telling that how many hours I studied on that day इंक्लूडिंग माई स्कूल्स और वीडियो के बीच बीच में कोई छोटे मोटे टिप्स भी देती रहूंगी रिलेटेड टू स्टडीज और एनीथिंग। सुबह उठते उठते सबसे पहले तो मैं चली गई थी छत पे ओनली बिकॉज टू मेक वीडियोस फॉर यू ऑल टू सो दैट इट्स एक्चुअली मॉर्निंग। और फिर वीडियो बनाने के बाद मैं नीचे आई, सबसे पहले मैंने पानी पिया। आई मीन हाँ, साथ साथ में मैं पढ़ रही थी और पानी भी पी रही थी और टेबल पे वैसे ही पिछले रात का पूरा फैला हुआ बुक रखा हुआ था तो उसको भी मैंने साफ किया उसी टाइम पे एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। एज यू कैन सी दैट आई हैड kept that book on my table and let me give you a suggestion if you are waking up early और तुम्हें नींद आ रही है बहुत तेज़ तो let me suggest you कि तुम एक गिलास बस थोड़ा मतलब हल्का गर्म पानी पी लो, उससे नींद भग जाती है। तो मैं वही लेकर बैठी थी एंड मैं साथ साथ में पी रही थी तो मेरी नींद धीरे धीरे चली गई थी एंड मैं फिर बाद में अच्छे से पढ़ पाई थी। तो एक्चुअल स्टडी तो मैंने 5:19 से स्टार्ट किया, सबसे पहले टाइमर लगा के। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि मैं 5 बजे उठकर क्यों पढ़ रही हूँ और 5 बजे मैं क्यों मतलब उठी हूँ। तो आज था माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, आई मीन दैट टी आर जैन और वी के ओरी वाली बुक से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का आज टेस्ट था और मैंने वो पढ़ा नहीं था और ये बोला गया था सैटरडे को। मेरे पास संडे भी टाइम था बट मैं उस दिन नहीं पढ़ पाई थी तो मेरे को ऑफकोर्स उठना पड़ेगा सुबह मंडे के 5 बजे। तो बस मैं वही उठ के सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर पढ़ रही थी, मेरे को बस रीडिंग लगाने थे और मैं साइड में कॉपी लेकर उसमें स्क्रिबलिंग कर रही थी और मुझे कोई टॉपिक में ऐसा कोई कुछ प्रॉब्लम होगा आई थिंक तभी मैं लेक्चर देख रही थी उसका, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। ये वीडियो 11th ऑफ अगस्त का है इसलिए। तो आई हैड स्टडी 34 मिनट्स एज यू कैन सी ऑन द टाइमर और उसके बाद मैं लेकर बैठ गई हिस्ट्री। मुझे नहीं लग रहा है मैं आधे घंटे में मैंने दोनों चैप्टर रीड कर लिया क्योंकि इसमें टाइम लगता बट मैंने रीड कर लिया। तो उसके बाद मैं बैठ गई लेकर हिस्ट्री जिसमें मेरे को थर्ड चैप्टर पढ़ने थे। इसमें मैंने पहले से पढ़ चुका है बट मेरे को ऐसा एक दो पेज में थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो इसलिए सोची फिर से पढ़ लेती हूँ, बार बार पढ़ूंगी तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो वो आई थिंक आधे घंटे में पढ़ी होंगी। उसके बाद मैं चली गई स्कूल के रेडी होने क्योंकि 7 बजे बस आ भी जाती है, आई मीन 7:30 बजे। तो इसलिए मैं रेडी होने चली गई एंड या उसके बाद मैं स्कूल से आई एंड उसके बाद तो तुम लोग खुद देखो। am back from school and I literally slept for 2 hours। मैं 4 बजे सोई थी। आई वॉज लाइक 5 बजे मैं उठ जाऊंगी और फिर 6 बजे से या फिर 5:30 से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी बट आई वोक अप एट 6 PM और फिर 1 घंटे मैंने क्या किया मुझे खुद नहीं पता और अभी मैं 7 बजे पढ़ने बैठी हूँ। एनीवेज तो अभी मेरे को टू डू लिस्ट बनाना है जो कि मैं कई दिनों से नहीं बना रही थी एंड उसके वजह से मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी एंड वो जो ट्रैकर था उसमें भी मैंने बस 3 अगस्त तक ही बनाया टू डू लिस्ट जो अभी मेरे को बनाना है। टुडे इज 11th of August and today I had a test and it went quite well. Now I have to study history, political science and maybe again economics, I mean statistic for economics and if I'll get time I'll just try to study uh I'll just try to study अभिव्यक्ति और माध्यम का सेकंड चैप्टर क्योंकि आई एम लेजिट नॉट स्टडिंग व्याकरण एनी मोर फ्रॉम क्लास 10th एंड एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं पढ़ के गई थी तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब से पढ़ूंगी हर दिन तो एग्ज़ाम से पहले इतना बोझ नहीं पड़ेगा। सो यार लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। एज आई सेड कि मैं टू डू लिस्ट नहीं बना रही थी उसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी तो आज मैं सोची कि कुछ भी हो जाए टू डू लिस्ट तो मैं बनाऊंगी ही बनाऊंगी। तो बस आई मेड दैट, मैंने जो भी ट्रैकर लगा के रखा है उसी में मैंने बना लिया एंड दिस इज़ ऑल दैट आई हैव टू डू टुडे। पहले तो आई वांट टू स्टार्ट विद हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर, लाइक जो मेरे को क्वेश्चन आंसर लिखने हैं क्योंकि वो मैंने कई दिनों से पॉज पे रखा हुआ है एंड वो अभी आई थिंक 20 या 17 कुछ हुए हैं जो मेरे को अभी 100 करने हैं। लाइक कैन यू बिलीव आई कैन डू इट इन 1 day? लेट्स सी।
हाँ, तो बस मैं लेकर बैठ गई हिस्ट्री की कॉपी, क्योंकि मेरे को अभी क्वेश्चन आंसर करने थे एंड मैं ट्रांज़िशन दिखाऊँगी, क्योंकि मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगी, तुम लोग खुद बोर हो जाओगे। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि 5 बजे मैं कैसे उठ गई आज। तो देखो, सबसे पहले तो मैं सोच कर रखी थी कि संडे को मैं 5 बजे उठूँगी, क्योंकि उसके पहले रक्षाबंधन था और उस दिन मैं कुछ नहीं पढ़ी थी। तो मैं सोची कोई नहीं, संडे को मैं 5 बजे उठूँगी और उस दिन पढ़ लूँगी, बट अनफॉर्च्यूनेटली मैं उस दिन नहीं उठ पाई एंड अलार्म मैंने लगाया था, बट मैं नहीं उठ पाई थी स्टिल। और वो अलार्म वैसे ही लगा रह गया, आई मीन पूरा वीक का वो लग गया था। फिर अगले दिन मंडे को फिर से वही अलार्म बजा और मुझे, मतलब मैं बंद करने गई पर मैं उठ गई। आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद मेरे को नींद नहीं आया, तो मैं सोची कोई नहीं, अब तो मतलब अब मैं उठ गई हूँ तो अब पढ़ लेती हूँ। तो उसलिए मैं उठ गई थी मंडे को पढ़ने, वरना मैं ऐसे स्कूल जाती हूँ तो जल्दी उठ नहीं पाती हूँ सुबह-सुबह। तो हिस्ट्री में तो मेरे को करने थे टोटल 120 क्वेश्चन, बट मेरे से हो पाए 50 क्वेश्चंस ही। तो मैं सोची कोई नहीं, अभी इसको बंद कर दें, क्योंकि बहुत हो गया हिस्ट्री। इसको मैं अब कल करूँगी, जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उसको मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। फिर मैं लेकर बैठ गई पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मेरे को पढ़ने थे 4th चैप्टर, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव। और उसमें भी मेरे को रीडिंग लगानी थी एंड उसके बाद एक लेक्चर अटेंड करना था, एज यू हैड सीन दैट व्हाट आई हैड मेड इन माई टू डू लिस्ट। बाय द वे, मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ूंगी, आई मीन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में हर दिन पढ़ूंगी थोड़े थोड़े टाइम निकाल कर, बट मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। बट आई थिंक कि अगर मैं टाइमर लगा के पढूँ तो मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन ऐसे टाइमर लगा के पढ़ा एंड इट इज़ लिटरली टू हेल्पफुल फॉर मी। क्योंकि मेरे को ऐसा था कि टाइमर है और जो वो जल्दी ख़त्म ना हो जाए, अभी मेरे को पढ़ना पड़ेगा। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि अगर तुम लोग ऐसे टाइमर लगा के पढ़ते हो तो ऐसे बंधे हुए तुम लोग पूरी तरफ से, लाइक हाँ, कि टाइमर लगाए हैं अभी, तो मतलब जितना तक टाइमर लगा रहेगा उस टाइम तक पढ़ लेते हैं। और बाकी थोड़ा सा अगर ब्रेक लेना हो तो 5-10 मिनट का ऐसे ब्रेक ले लेते हैं। तो ऐसा, मतलब मेरे लिए तो हेल्पफुल है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो ऐसे अगर चाहो तो, और ट्राई करके देख सकते हो कि तुम लोगों के लिए भी ये सही है या नहीं, और अगर सही है तो फिर तो अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस रीडिंग कर रही थी एंड आई डोंट नो व्हाई कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, आई मीन जो भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो, मेरे को समझ नहीं आता मैं कितनी हाईलाइट करूँ। मतलब सारे वर्ड्स ऐसे लगते हैं कि सारे ही इम्पॉर्टेंट्स हैं, बट बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट्स होते हैं मैं उनको हाईलाइट कर लेती हूँ, और जो कम होते हैं उनको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ पेन से, और कुछ कुछ तो मैं छोड़ भी देती हूँ। और बाद में सोचती हूँ कि मैं बुक में से पढ़ लूँगी, बट बाद में मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम टाइम ही नहीं बचता, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब मैं हर सब्जेक्ट्स की शॉर्ट नोट्स ही बनाऊँगी। लेंथी नोट्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी, लाइक जो पूरे डिटेल्ड नोट्स होते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। अगर वो बनाना भी होगा तो मैं क्यों बनाऊँगी, मतलब हाँ, मैं एनसीईआरटी में से पढ़ सकती हूँ अगर मुझे पूरे अच्छे डिटेल में पढ़ने होंगे, या फिर मैं वन शॉट दे सकती हूँ। मैंने टाइमर लगाया था 60 मिनट्स का, मतलब हाँ, 1 घंटे मान के चलो। और अभी बचे हैं 3 मिनट, साढ़े 3 मिनट समझ लो। तो अभी मैं लूँगी ब्रेक फाइनली छोटा-सा। आई हैड कंप्लीटेड 2 टास्क और अभी इट्स 10 PM राइट नाउ एंड अभी मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री के 4th चैप्टर और 3rd चैप्टर। तो सबसे पहले मैं 4th चैप्टर पढ़ूंगी, क्योंकि उसमें का थोड़ा सा है और जो भी स्कूल में पढ़ाया गया वही मेरे को रिवाइज करना है, 1 पेज। तो वो सबसे पहले कर लूँगी, उसके बाद आई विल डू माई डिनर और उसके बाद आई विल जस्ट स्टार्ट स्टडिंग 3rd चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेट्स सी कंप्लीट हो पाता है या नहीं। और उसके बाद व्याकरण करने, मेरे को व्याकरण के 1st चैप्टर के मेरे को कॉपी भी कंप्लीट करना है और 2nd चैप्टर पढ़ना है, बट उससे पहले मैं 2nd चैप्टर पढ़ूंगी और बाद में मैं कॉपी कंप्लीट करूँगी। एंड लेट्स सी वीडियो एडिट हो पाता है या नहीं, क्योंकि उसकी वॉइस ओवर भी करनी है, लाइक पूरी स्टार्टिंग से उसकी एडिटिंग करनी है। सो या आई डोंट नो तुम्हें ये मेरी सारी बातें समझ में आई या नहीं, बट तुम लोग आगे देखना मैं क्या क्या करूँगी। तो अभी बज रहे थे 10 और मेरे को करना था अपना डिनर। तो सबसे पहले तो मैंने अपना सारा बुक कॉपी बंद किया और मैं सोची चलो डिनर से पहले थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। चैप्टर 4 का 2 पेज मेरे को पढ़ने थे जो आज स्कूल में पढ़ाए गए थे। तो इसलिए मैं वो बैठ गई पढ़ने एंड थोड़ा सा ही टाइम लगा था इसमें, आई थिंक 10 मिनट में ये सारा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मेरे को बस एक बार रीडिंग लगानी थी जो मैं पहले से एक बार स्कूल में पढ़ चुकी थी। तो कितना ही टाइम लगेगा इसमें। अभी आई हैड कंप्लीटेड 4 चैप्टर, जो भी मेरे को पढ़ने थे थोड़े से वो मैंने पढ़ लिए। बट अभी मैंने क्या सोचा कि मैं 4th चैप्टर की भी लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि बाद में वो बैकलॉग ना बने जैसे मेरे 3rd चैप्टर के बने थे और आगे जो भी बन रहे हैं हिस्ट्री में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में। तो मैं सोच रही हूँ 4th चैप्टर के लेक्चर भी साथ साथ करती रहूँगी, उसके साथ साथ जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो भी पढ़ती रहूँगी। एंड आई नो अभी मेरा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं साथ साथ में 4th और 3rd चैप्टर दोनों कंप्लीट करती रहूँगी, ताकि मेरे ज़्यादा बैकलॉग्स ना बने। और 3rd चैप्टर में भी थोड़े ही लेक्चर्स बचे हैं, आई थिंक 1 या 2 लेक्चर्स बचे हैं जो मेरे को कंप्लीट करना है, बट मेरे को खुद से जो रीड करना है बुक वो अभी
4-5 पेज हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना होगा या फिर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे भी एक टिप्स है कि बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करें। तो सबसे पहले तो जो भी तुम्हारा चैप्टर चल रहा है ऑनलाइन या फिर कहीं भी कोचिंग में, तो उसको तो तुम्हें करना ही करना है, और उसके बाद जो तुम्हारा बैकलॉग्स बना हुआ है जिस चैप्टर का, उसको भी साथ-साथ में ही कंप्लीट करो। ये नहीं कि उसको छोड़ के और फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो फिर छूटा ही रह जाएगा। उन दोनों को अगर साथ में ही कंप्लीट करोगे तो ही कंप्लीट हो पाएगा, जैसे कि मेरा हुआ था। बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट आगे। मैंने अभी 1-2 चैप्टर्स के किए हुए हैं और आगे भी मैं सारे सब्जेक्ट्स में करूँगी ताकि मेरा सारा पीछे का बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाए। अभी तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री का 4th चैप्टर का लेक्चर देख रही थी एंड उसके बाद मैंने पढ़ा था हिस्ट्री का 3rd चैप्टर। लिटरली बहुत थोड़ा-सा मैंने पढ़ा था। उस टाइम पे मैं पढ़ नहीं पाई थी, थोड़ा-सा ही मैं पढ़ी थी एंड मैंने वीडियो उसका बनाया भी नहीं, और इसका भी थोड़ा-सा ही वीडियो है, तो मैं वीडियो नहीं एडिट कर पाई। दैट वाज़ द ओनली टास्क दैट आई हैड लेफ्ट। लेक्चर तो मैं आधे घंटे तक पढ़ी थी जिसमें ये दोनों पेज कवर हो गया था, और मैं शाम के 7 बजे पढ़ने बैठी थी। अब तुम लोग कमेंट करके बताना कि मैंने पूरे दिन में कितने घंटे पढ़े, क्योंकि मैंने हर टाइम पे टाइम भी बताया था और टाइमर भी लगाया था। तो अब तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ कि मैंने कितने घंटे आज पढ़े। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉयड। सी यू नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय।